नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना? थंबनेल में आपने देखा होगा कि खाता धारकों के लिए आवश्यक है, सभी खाता धारकों के लिए आवश्यक है, अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के फॉर्म भरना सीखें, ठीक है? और नॉमिनी नहीं जुड़वाया तो होगी भारी परेशानी। परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? तो आज हम लोग जानेंगे। इसके पहले माना कस्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, ढेरों स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी जुड़वाने का जो है फॉर्म कैसे भरते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे, है ना? तो हम लाइन बाय लाइन हम लोग सीखेंगे क्या क्या रहता है भरने का, और क्या क्या कैसे कैसे भरना है, कंप्लीट हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये बहुत जरूरी फॉर्म है, क्योंकि जो खाता धारक है, जिसका बैंक अकाउंट है, उसका बैंक में जितना भी पैसा जमा है, अगर उसका आपातकालीन किसी तरह का मृत्यु हो जाता है और नॉमिनी आप नहीं जुड़वाए हुए हैं, तो आपको, आपके परिवार को पैसा निकालने में बहुत परेशानी होगी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार कि हर एक सभी खाता धारक को अपना फॉर्म में, अपना बैंक अकाउंट में अपना नॉमिनी को जुड़वाना आवश्यक है ना? तो अभी तक जो है वो एक नॉमिनी को जोड़ा जाता है, किसी एक व्यक्ति को आप एक नॉमिनी आप रख सकते हैं। लेकिन अभी नया नियम जो लोकसभा में बिल पास हो गया है, नया अमेंडमेंट आपका हुआ है बैंक अधिनियम में, जिसके तहत अब हमको लगता है कि मार्च से स्टार्ट हो जाएगा ये। मार्च से आप 4 व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, ठीक है? 4 व्यक्ति को आप नॉमिनी बनाइए, और ये भी आप तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को, 4 जो व्यक्ति आप चूज़ करेंगे उसमें से किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, है ना? ये भी आप तय कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही बढ़िया अमेंडमेंट अभी बिल आया है बैंक में, है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर्म भरना कैसे सीखते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है? अब वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखिएगा, है ना? हम लोग कैसे फॉर्म भरते हैं। चलिए, हम लोग फॉर्म भरते हैं। ये आपका नामांकन नॉमिनी फॉर्म है ना? ये जो है वो नॉमिनी फॉर्म है, ठीक है? ये बैंक में आपको मिलेगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में, आपके अकाउंट में नॉमिनी अगर नहीं जुड़ा हुआ है, तो आप बैंक जाइए, वहां से काउंटर से आप नॉमिनी फॉर्म मांगिए, बोलिए कि हमको नॉमिनी फॉर्म भरने का, नॉमिनी जो है वो बैंक में अपना अकाउंट में ऐड करवाने का हमको फॉर्म चाहिए। तो कलर का आपको फॉर्म दे देगा, है ना? जो भी वहां रहेगा। तो ये फॉर्म आपको भरना है। कैसे भरना है आप देखिए। ये बैंक जमा राशियों के संबंध में बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के तहत ये रहता है। इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, वो बैंक का अपना अधिनियम है। हमको जो एक खाता धारक को क्या क्या मतलब रहना है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना? यहाँ से हम लोग को मतलब होना चाहिए। मैं, हम, यहाँ पे जिसका, जो खाता धारक है ना? वो अपना नाम और पता भरेगा। यहाँ नाम और पता भरना है, ठीक है? कैसे भरना है? जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम जो है वो बुधन महतो है ना? तो हम यहाँ भरेंगे बुधन महतो, साफ साफ भरना है ना? बुधन महतो भरेंगे, है ना? और पता भरना है ना? यहाँ कॉमा दे देना है और पता भरना है। भाई मेरा पता क्या है? तो मान लीजिए कि मेरा पता जो है वो है विलेज केरेडारी, केरेडारी साफ साफ भरना है ना? पोस्ट कहाँ है भाई? तो पोस्ट है केरेडारी, है ना? जिसका जो एड्रेस है उसके हिसाब से भरिएगा। डिस्ट्रिक्ट कहाँ है भाई? तो डिस्ट्रिक्ट हमारा है हजारीबाग, तो हजारीबाग यहाँ पूरा हम लिखेंगे, है ना? मान लीजिए जिसका जो विलेज, जो दूसरा कोई विलेज का नाम, जो गांव का नाम दूसरा है तो दूसरा भरेगा। जिसका जो है पोस्ट कहीं और है तो कहीं और भरेगा, जिला कहीं और है तो कहीं और भरेगा, है ना? और नाम जो बैंक अकाउंट जो पासबुक में है वही यहाँ नाम भरना है। तो मेरा नाम मान लीजिए बुधन महतो है तो मैं बुधन महतो भर दिया। मेरा घर केरेडारी है तो मैं घर केरेडारी भर दिया। मेरा पोस्ट भी केरेडारी है तो मैं केरेडारी भर दिया। मेरा जिला हजारीबाग है तो मैं हजारीबाग भर दिया आपको, ठीक है? तो जिसका जो ऐसा है वो उसको भरना है। यो यही सेम चीज यहाँ पे, यहाँ इंग्लिश में भरना है। लेकिन भरना नहीं, कुछ को एक भरना है आपको, हिंदी भरिए या तो अंग्रेजी भरिए, ठीक है? चलिए, अब यहाँ क्या भरना है? तो यहाँ ब्रांच आपको भरना है। कि मान लीजिए कि ये बैंक ऑफ इंडिया का, ये बैंक ऑफ इंडिया का आपका फॉर्म है। और किसी भी बैंक के लिए आप स्टेट बैंक चले जाइए, आंध्रा बैंक चले जाइए, किसी भी बैंक के लिए, पंजाब नेशनल बैंक चले जाइए, है ना? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया चले जाइए, किसी भी बैंक के लिए फॉर्म एक जैसा ही रहता है, ठीक है? थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, भरना सब एक ही रहता है, ठीक है? तो ये हो गया। तो बैंक ऑफ इंडिया कौन सा ब्रांच है भाई? तो ब्रांच अगर मान लीजिए कि मेरा केरेडारी है ना? तो केरेडारी यहाँ भर देंगे। किसी का ब्रांच जो है बड़कागांव है तो बड़कागांव भरेंगे। किसी का ब्रांच हजारीबाग है तो हजारीबाग भरेंगे। किसी का ब्रांच पटना है तो पटना भरेंगे। किसी का ब्रांच जो है राजस्थान का है तो राजस्थान भरेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जहां का है वहां का भरना है को ब्रांच, ठीक है? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। उसके बाद को क्या भरना है?
ये अपना आप भर दिए कि मेरा ये नाम है, यहाँ का ब्रांच आपका है। अब यहाँ पे भरना है जमा राशि का प्रकार क्या है, द नेचर ऑफ डिपॉजिट्स। तो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो किस प्रकार का है, करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, किस तरह का है। ठीक है, तो मेरा जो सेविंग अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे सेविंग अकाउंट, है ना, सेविंग अकाउंट, ये सिर्फ कर देंगे सेविंग अकाउंट। ठीक है, या हिंदी में भरना है तो हिंदी में क्या भरेंगे, तो हिंदी में हम ऐसे भर सकते हैं इसको बचत खाता, है ना, यहाँ लिखेंगे बचत खाता। ठीक है, ये हो गया। श्रेणीबद्ध नंबर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है ना। उसके बाद जमाकर्ता के साथ रिश्ता क्या है, ये भरना है। कि मान लीजिए कि मेरा बैंक अकाउंट है बुधन महतो को, ठीक है, हम नॉमिनी बनाना चाहते हैं अपने बाबूजी को, अपने पिता को, है ना, और मेरा पिता का नाम है मंगर महतो, है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे जमाकर्ता के साथ रिश्ता क्या है, अगर कोई है तो यहाँ क्या लिखेंगे, पिता हमारे है, क्या है वो, पिता है। ठीक है ना। आयु कितना है उनका, मान लीजिए कि आयु उनका जो है वो आयु है 60 वर्ष, तो हम 60 वर्ष लिख देंगे। अपने पिता के अलावा अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को, किसी को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे जो उसका साथ रिलेशन है वो उसको चेंज कर देना है, उसका उम्र डाल देना है। अगर यदि जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं उसका उम्र जो है वो 18 साल से कम है ना, तो उसको जन्म तिथि भी यहाँ लिखना पड़ेगा। जन्म तिथि उसके जो सर्टिफिकेट में होगा, जो क्लास में आप पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, जो आपका नॉमिनी है उसका जन्म तिथि आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, नॉमिनी का अब नाम और पता लिखना है। तो हम अपने पिता को बना रहे हैं यहाँ, पिता को, तो पिता का मेरा नाम क्या है भैया, तो मंगर महतो है ना, मंगर महतो, ये पिता का मेरा नाम है। और उनको पता लिख देना है। तो भाई पता कहाँ है भाई, तो यहाँ विलेज, विलेज कहाँ भैया, तो केरेडारी, है ना। पोस्ट कहाँ भैया, तो केरेडारी, है ना। डिस्ट्रिक्ट साफ साफ लिखना है, तो हजारीबाग। ठीक है, जिसका जो है उसके हिसाब से आप लिख देंगे। ठीक है, आगे क्या करना है हम लोग को, चूंकि आज की तारीख से नॉमिनी अवयस्क है, अगर अवयस्क नहीं है मतलब 18 साल से ऊपर है नॉमिनी आपका, है ना, यहाँ से आपको एज से पता चल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर का आपको कुछ नहीं करना, आपको काट देना है ना, आपको इधर कुछ भरना ही नहीं है। ठीक है, अगर अभ्यस्क है मतलब 18 साल से नीचे का है, तो आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, तो उसके साथ जो है वो एक आदमी को और नाम डालना पड़ेगा जो उसके बदले पैसा निकाल सके, क्योंकि 18 साल से पहले वाले को पैसा तो नहीं मिलेगा, है ना। तो उसके साथ किस उसका माँ का, पिता का, भाई का, बहन का, जो 18 साल से ऊपर का है ना, उसका नाम आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो जिसको आप नॉमिनी बना रहे हैं वो 18 साल से पहले का है तब, है ना। अगर 18 साल से ऊपर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये आपको अगर ऊपर है तो नहीं भरना है। आगे आ जाइए, आगे आपको क्या करना है भाई, तो स्थान भरना है, कहाँ से आप भर रहे हैं, है ना, तो हम भर रहे हैं भाई केरेडारी से, है ना, तो यहाँ आपको केरेडारी लिख देना है ना। दिनांक क्या है भैया, तो दिनांक हम भर रहे हैं कितना तारीख को, तो 3 तारीख को, 3, है ना, 1 और 2025, है ना, 3/1/2025 को हम भर रहे हैं, तो अपना डेट लिख दिए। हस्ताक्षर करना है भैया, है ना, तो मेरा नाम जो है वो बैंक अकाउंट में है ना, और बुधन महतो के नाम से है, तो हम यहाँ हस्ताक्षर करेंगे बुधन महतो, है ना, बुधन महतो, हस्ताक्षर करती, जो मेरा हस्ताक्षर बैंक अकाउंट में दिया हुआ है उसी के तहत आपको हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट जो है वो 2-3 आदमी को मिल के एक बैंक अकाउंट खुला हुआ है ना, ज्वाइंट जिसको अकाउंट बोलते हैं, अगर खुला हुआ है तो साझेदार का भी हस्ताक्षर यहाँ पे नीचे करना है। ठीक है, जैसे पति पत्नी मिल के एक अकाउंट खुलवाते हैं, उस टाइप का अगर अकाउंट होगा तो यहाँ पति का भी और यहाँ पत्नी का भी हस्ताक्षर होगा। ठीक है, चलिए आगे हो गया। यदि जमा राशि को अवयस के नाम पे रखा गया है तो नामांकन अनुमोदन, अगर जो जमा राशि है वो छोटा माइनर के नाम पर रखा गया है तो ये आपको यहाँ भरना होगा। और यदि नहीं है तो भाई इसको काट देना, सिंपल सी बात है, इसको भरना ही नहीं है ना। अब आपको यहाँ पे बैंक आपको इतना अधकट्टी काट के देगा, देखिए यहाँ से काट के आपको फाड़ के नीचे वाला को मुहर लगा के दे देगा, है ना। तो यहाँ आपको नहीं भरना है, अगर भरना है तो आपको नाम यहाँ भर देना है, जमाकर्ता का नाम, तो जमाकर्ता का नाम क्या, तो बुधन महतो, है ना। खाता, है ना, तो खाता आपको सेविंग अकाउंट लिख देना है, सेविंग अकाउंट, और खाता नंबर लिख देना है। मान लीजिए कि खाता नंबर आपका है 46112492,
00008 है ना। तो जो खाता नंबर आपका पासबुक में है वो खाता नंबर लिख देना है ना। तो ये आप करना है। बाकी ये बैंक जो है आपको यहाँ एक खाता नंबर, दिनांक और यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा बैंक वाला, ये आपको नहीं भरना है। और मुहर लगा के आपको इतना अधकट्टी काट के आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट में जो है वो अपना नॉमिनेशन भरने का जो प्रोसेस था, ये आप लोगों ने सीखा अभी, है ना। इसको ध्यान से देखिए, है ना। ये वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए, है ना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मानक स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि और इससे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको ये देखिए। यूट्यूब पे आप मानक स्टडी सर्च करेंगे, है ना, मानक स्टडी, है ना। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे क्या, तो मानक स्टडी, है ना, ये ऐसे आपको सर्च करना है, MANK, मानक स्टडी, STDY, है ना। ये आप सर्च करेंगे तो आपको ये वाला जो है वो लोगो दिखेगा, ये आपको लोगो दिखेगा। उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देते रहेंगे। ठीक है। धन्यवाद।